क्या है कि आलू नहीं गला? आलू नहीं गला, मुंह में दाता बराबर नहीं है तुम्हारे को। आलू नहीं गला तो गल के गुल्लती हुआ। चबाओ मदरा अच्छा। ले देते मुश्कात दिए तो हाथ में पकड़ लेता। क्या है जी बाबा, ये दस्तरखान पे तो खामोश बैठो जरा, धोनी वाले हल्लक पे खाना तो जाने दियो। किटकिटी किटकिटी किटकिटी। अरे नहीं, बड़ों का छोटा का लिहाज नहीं है रे तेरे को। पुकारा कर रहा दस्तरखान पे बैठ के, तू कुट कुट कर रहा। ले दाल लेके खा के निकल बाहर पहले तू। अच्छी बनी बिरयानी? जितने तुम खूबसूरत है ना उतनी मजे की बिरयानी है। क्या आई भी छिप पर तेरा को बिठा कर रहे। नहीं अच्छा पकाए तो अच्छा बनाना चाहिए बन। खाना था उनकी भेंडी के खट्टा शेरवा, वो इस पसंद आता खाली। खाओ मैं बिरयानी बहुत अच्छी है। अरे बच्चे खाना हो गया, सुंदरता। अरे खैर मम्मा, मिठाई कहाँ है पूछ रही, मैं लाया था सुखलाखन। सब मालूम है सुन्नत किसको बोलते, क्या किसको बोलते। खाने पे तो मीठा बहुत जल्दी याद आता है। लो खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है ना, वो स्टाइल है उनका बोलने का मतलब। बोले थे शायद उनको आते हुए मीठा लाया बोल के। ये लो तुम खाओ ये। मैं नहीं, पहले हमारी अम्मा खाएंगे। ये लो। आय हाय, उतना देते उनको? अरे उनको शुगर है, इतना नहीं देना बोलो डॉक्टर। अम्मी आपको नहीं मालूम है जी? अरे सब मालूम है डॉक्टर। हाँ मीठा शुगर है। ये लो दियो, बस ये बहुत हो गया उनको। नहीं होना, मेरे को और होना। चाचा को दे रही हूँ मैं, देख पे भी तू ले। अरे थोड़ा खाओ जी, अम्मी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हो जान दे, मर जान दे, तेरे कहीं को गए। इधर ना हो भाई, तुमको नहीं मालूम। ये लो। खिला के तुम्हें उनकी हालत खराब कर रहे, बाद में नहीं बोलना। लो कैसी है अम्मा, खलाखन अच्छी है? अरे बेटे खलाखन अच्छी है, मगर ये नादिले खानदान की इसको क्या मालूम। अल्लाह तेरे बाबा को जन्नत नसीब करो। जब भी मेरे को हर रोज बेटे तंगेरी भर को जिलेबी लेको आते थे। सही बोले। हाँ। बचपन की बात है, मैं छोटा सा था तो बाबा हमारे मरहूम अम्मा की ख्वाहिश, जिलेबी बहुत पसंद थी ना इनको, तो उन्होंने पाव किलो आधा किलो नहीं लाते थे, ऐसी चंगेरी भर के लाते थे। ऐसी 2-2.5 किलो की चंगेरी लाल कागज उड़ा को तागे पे पन के मलाई में डाल को खाती थी भाई। ये नादिले खानदान की कभी देखी नहीं देखी। इसलिए जिलेबी बन गए तुम। न जिलेबी खाते थे कते मलाई दाल की है। देख रहे हालत, देख रहे तुम्हारी। नादीने खानदान की कते अच्छे खानदान की हो, तुम्हारे घर को आए जब से ऐसा हो गया। अरे तुमको नहीं बोले जी, उनको मिसाल मिसाल दे रहे, तुम भी खामोश बैठ के अम्मा की बहुत अच्छी सपोर्ट ले रहे। अजी अब्बा मेरे को मिठाई दे रहे क्या जी, उनको दे रहे, तुम खा ले रहे, मेरे को मिठाई नहीं दे रहे। दियो जी अम्मी, दियो मिठाई इधर। दियो पहले, मर जाएगा नहीं तो। फुप्पो फुप्पो। आई कौन है? फुप्पो मायो। आई तू है? पप्पू कहते हैं तुम्हारा भतीजा है? जब्बार भाई का बेटा है। ऐसा? हाँ। अरे तो फिर बुलाओ उसको। आई आ अंदर आ। सलामकुम फुप्पो। वालेकुम सलाम। सलामकुम फुप्पा। अरे वाले अरे कौन है वो, मार के कुप्पा करो तुम, मेरी नींद खराब कर दिया तो। सलामकुम ज़ैबुल खाला। हाँ खदगड़े माटी मिले बेटे। हाँ खाते तो खत दोस्त आते, सोते तो खत दुश्मन है खदगड़ा ये। कह के वास्ते यार, मेरी शादी है। तेरी शादी है मगर बर्बादी किसकी है? तेरे को कौन दिया रे बेटी? मेरे को कौन नहीं देते जी बच्ची, सबसे खूबसूरत आदमी हूँ मैं, स्टील बॉडी। अल मन्ना ज्वेलर शाली बंडे पे सेलमैन हूँ, उड़ी पढ़ के देते। सबसे पहला रुका फुप्पू को लेके आया, फुप्पू मेरी शादी ठहर गई। क्या बताऊँ यार, तो भी है जी। आई जब्बार भाई का बेटा है। कौन? हमारे भाई नहीं है, छोटे। जब्बार भाई? हाँ वो पुराने सामान की दुकान वाले। हाँ। रुखा भी लिख के लाया। अच्छा नाम किसका की लिखा हुआ था, काट के तुम्हारा फुप्पू बोल के लिख रहा। हौले को ये भी नहीं मालूम, रुखा या तो फुप्पा के नाम से देना, नहीं तो खानदान के बड़े हमारी अम्मा के नाम से देना। इतना भी नहीं मालूम इसको। कुछ भी हो तो सही, मगर रुखा तो लेके आया ना। हाँ अच्छा। बस है। मुबारक भी यहाँ, मुबारक। इधर आओ मुबारक, बेटा, मुबारक। इधर आओ जरा, नजदीक आओ। आई सोफा तोड़ता क्या? पढ़ लिए रुखा, ऐसा क्या क्यों घूर रही? मालूम है मेरे को।
पूरा पढ़ना आता था वो इधर लो क्या मियाँ कैसा रोखा खरीदे ऐसा दिख रहा तो इरफान हो गया इसको असली की बात नहीं जी देखो ये भी वैसी है पीला पीला बेटे शादी खाना नजदीक लिया नहीं तो ले जा शमशाबाद का शादी खाना मैं तो आने वाली नहीं बहुत सारे वाले बिरयानी के खाने के बाद थे वो शमशाबाद के शादी खाने को महीना बाद के फार्म हाउस को मैं तो हरगिज नहीं आती आने जाने को 1500 रुपए किराए हो रहे लेन देन कितना दे रहे? लेन देन क्या फूफू मानतो तो नहीं खुददार आदमी हूँ मैं हाँ खाने के वास्ते बच्ची की अम्मा बाबा क्या करे मालूम बड़ी बच्ची को जैसा करे हाँ। छोटी क्यों भी करते बोल रहे खाना देते कहते मैं तो इनकार नहीं करा जैसी आपकी मर्जी बोला मियाँ बात तो जब होती थी तुम बोलना था निके खानी में लड़की वालों को खाना देना जरूरी नहीं है ऐसा बोलना था तुम बोला फूफा मैं मगर कितना भी कर कहते उनकी ये 3 बहना है कहते 3 बहनों के बेटियां हैं कहते दामादा है कहते नहीं बुलाए तो कहते चिड़ियाते कहते अब मैं तो ये चीजों पे मैं खाए लो कि मैं नहीं मांगता बोल के अब देखो बात दरअसल ये है मेरे को सोना भी अंगूठी नक्को चढ़ाओ बोला मैं ये अच्छा काम करा बहुत अच्छा काम करा बोलो मगर बच्ची को पप्पू 10 तोले डालो बोला कहीं को पूछो कल के दिन वो बच्ची को शादी खाने में लेके जाएंगे ताने कैसा मारते औरता हाँ। तो ताने मारे तो अम्मा बाबा का नाम खराब होता है ना तो इस वास्ते में क्या करा मालूम आप लोग का नाम खराब नहीं होना 10 तोले सोना 10 दो बोला ऐसी दम है तो अपने कमाई में से बनाना बच्ची को 10 तोले सोना मियाँ फूफा आजकल कैसा कैसे लड़ाई हो जा रहा है मालूम ना परसों इकबाल भाई की बेटी की शादी हुई हाँ। बच्ची कहते नहीं दुल्हन कहते कपड़े नहीं धोए कहते दूल्हे की हाँ। तो झगड़ा हो गया डिवोर्स हो गया तो कल के दिन मैं बोल दिया अम्मा बाबा को उनके सुने मेरे भी है तुम्हारी बच्ची में झगड़ा नहीं होना एक वाशिंग मशीन दो बोला मैं नहीं मांगता अरे वाह क्या बच्चा है कोई चीज नहीं मांग रहा इन्हें नहीं मांगता वॉशिंग मशीन भी नहीं मांगा 10 तोले सोना भी नहीं मांगा खाना भी नहीं मांगा और एक फुप्पा हाँ। कल के दिन मेरी शादी होगी हाँ। मेरी दुल्हन दरवाजे में ठहर की इधर तरकारी वाले इधर तरकारी वाले इधर तरकारी वाले नहीं बोलना हाँ। मैं आते को 2 थैली तरकारी ला लूंगा ओहो लाऊंगा मगर पूछा उनकी दुल्हन के बाबा से मैं रखूंगा का ये बात तो सही है तो रखूंगा का बोले तो क्या करे मालूम है कुछ फिर इस देते बोले डबल डॉगी डबल डोर की पुप्पू सुने मंगाने का ही नहीं मंगा नहीं अपन खुददार आदमी है पुप्पा पूरा खानदान तुम लोगों का इसी से और एक लेन देन में क्या पूछ रहे ना पुप्पू हाँ। और एक बात कल के दिन मैं बीवी है हाँ। कल के दिन बच्चे हो गए तो कैसा पूछा मैं कैसा? तो बच्चे तो सबको होते कैसा का क्या मतलब कैसा क्या इस बात से के पुप्पा गाड़ी देना बोला मैं गाड़ी मांगा डोला मांगले हर चीज मांग रहा है फिर बोल रहा है मैं खुददार हूँ अरे तेरी ऐसी खुददारी पे मट्टी पड़ो हाँ। गाड़ी बोले तो समझे बीवी बच्चों को लेके फिरना बोले तो मोटरसाइकिल से भी काम नहीं चलता कार होना अरे बहुत चालू खानदान है जी तुम लोगों का और एक पुप्पू देखो खुददार है हम हमारी अम्मा तो कुछ भी न मांगते हमारी अम्मा तो मुंह मरे है हाँ। बच्ची को मैं छोड़ के चले जाता हूँ काम पे 9 बजे गया रात के 12 बजे आता हूँ पुप्पा मैं अच्छा। हाँ सोने की दुकान पे काम कर रहा हूँ अलमंदान ज्वेलर सेंटर पे अच्छा। सुने तो बच्ची बोर हो गई तो क्या करना क्या करना? सो जाना सो जाना नहीं उनके बाप को बोला टीवी दो बोला क्या गलत बोला पुप्पू हेलो खाली बीवी काफी नहीं है तुम्हारे को टीवी भी होना क्या हम करो? खुददार आदमी है बोल रहे फकीर के मुंह के नहीं होना नहीं होना बोल के पूरा लूट लिया। पुप्पू जेबुल खाला आंदो नको आंदो फुप्पा को लेके तुम कैसा भी मंजे में आना साचक में आना मेरी ख्वाहिश है भतीजा हूँ मैं तुम्हारा चुप रहे खत गिटे मुंह बुड्ढे शादी में आना कहते तेरी अम्मा को अक्ल है शादी का कार्ड लेकर टुक मिल के टपक गया तू उन्होंने आके शादी का कार्ड दे तो आती थी मैं घर की बच्ची हूँ मैं कहीं गैर नहीं हूँ ऐसा बुलाते मेरे को तेरे को दे के कार्ड आना था उन्होंने। अरे गिले शुबे छोड़ो जी उनके घुटनों में दर्द है आंखों को भी नहीं दिख रहा सुने घुटनों में दर्द है आंखों को नहीं दिख रहा बोलता वो कितनी दूर है बोल के मेरा घर तू बोल मैं घर की औरत बच्ची नहीं हूँ हाँ? अरे फुप्पू जान दो जी तुम शिकायत ना करो बाबा बोले कैसा भी जाके बहन को देना बोले तो मैं आया देखो ये तुम लोग के फालतू बातें सुनने नहीं आया क्या की फुप्पा सही बोल रहा हूँ अच्छा मैं अच्छा आते बेटे अच्छे जाओ आते जाओ जा रहा हूँ सलाम अलैकुम वालेकुम दूल्हा है जरा मोहब्बत से बोलो अल्लाह अच्छा रखो तेरे को शादी होते भाग जाओ तेरी जोरू। अच्छा बोले सही भी तुम भाई देखो इसको लेके भेजे कार्ड आ नहीं सकते थे हमारे भाई भी नहीं जी दूल्हा है ना इन्हें हाँ तो
वो खुशी बोलते थे बर्दाश्त नहीं होती थी। नहीं, बचपन से भी ने मेरे गोद में खेला ना, सही। यार मोहब्बत थोड़ी ज्यादा है, इसके बाद से आया हूँगा। मगर एक बात बोलता हूँ मैं, तुम बुरा लगेगा तुम्हारे को, आई? तुम्हारा भतीजा है, हाँ। तो हर चीज ऐसा मंग के लेता क्या जी किसी से? आई मन के लेते कि दिन के लेते की जी, आजकल तबीयतों को बना लिए लोग। हाँ। अच्छा, बाज कसूर लड़के वालों का नहीं रहता, नहीं रहता। बाज लड़के वाले बोलते हमको जो है नहीं होना, हाँ। हमको निकाह खाने के दिन का खाना अभी नहीं होना बोलते। ऐसे शरीफ लोग भी है, मस्जिद में निकाह कर दो, वहाँ से हम दुल्हन को ले जाते बोलते। हाँ। मगर कसूर लड़की वाले हम क्या रहता? कई को ऐसा बहुत सारे लड़की वाले क्या करते मालूम? ना हम बड़ी बड़ी बच्ची की शादी ऐसा धूम से करे थे, हाँ। मेरी बेटी की शादी वैसी धूम से करे थे, छोटी बच्ची की शादी भी वैसी करेंगे, दुनिया का जहेज देते, जोड़े की रकम देते, नहीं कार जी। देते। तो पूरा किस्सा कहाँ शुरू होता मालूम? हाँ। ये रिश्तेदार है नहीं, हाँ ये लोग आग लगाने वाले रहते, हाँ, ये तो बात। मेन फसाद की जड़ रहते ये लोग। और वो कौन रहते? चच्चियाँ, फुप्पुआ। वही रहते। तुम भी है फुप्पू, सोच समझ के किसी मामले में दखल न को दो। नहीं दखल जाएंगे, आ जाएंगे बस अपन। सुनता आपने को क्या करना, 1 से 1 रुपया रखेंगे, वो कितना रखते बोल के अपन। हाँ, मगर सबसे ज्यादा फसाद की जड़ रिश्तेदार रहते। कई को पूछो, हाँ। हमारी बेटी की शादी वो फंक्शन हॉल में करे, हाँ। हमारी बेटी की शादी में इतना इतना नमूनों का खाना रखे, जरा आदमी को गिल्टी फीलिंग होती, शर्म आती बोल के ये लोग अभी खर्चा से लेके कर लेते। खर्चा बोले तो याद आया, कई घर तबाह हो जा रहे हैं। हाँ, शादी का करे शान लगाने को कर्जे लेके शादियां कर रहे हैं, 2-2 साल तक कर्जे नहीं फेर सकते। फिर सकरे शादी का खाना कितना महंगा हो गया, हाँ। बेचारा बाप इतने खर्चे करके लाके लगाता, खिलाता पिलाता, आखिर में जाते तो हमें वही ताने मिलते, क्या करे हमारी भाई की बच्ची की कैसी हुई, तो वही बोल लेते, निकलते हमारे खानदान वाले पैर अच्छे नहीं हो जो। तुम मुझे बोल के नहीं जी, अपने हैदराबाद में बहुत घरों में यही चल रहा आजकल। अल्लाह करे कि ये शादी ब्याह आसान हो जाए, सिंपल तरीके से भी निकाह पढ़ा दिया तो हो जाता ना भाई। शादी छे भाई, है कि नहीं? वैसे एक बात याद आई, हाँ। तुम्हारे अम्मा बाबा कौन सा दिए थे बोल के हमको? हाँ नहीं है, दिए थे नहीं, अरे अंगूठी नहीं चढ़ाए थे, 4 तोले की चांदी की। अच्छा, तो दूसरे दिन तुम छीन लिए ना अंगूठी? मरा सोना चांदी पहनना हराम है बोल के नहीं छीन लिए तो? सास बहू के इस घर में अब आने वाली हैं आपकी जानी पहचानी पुतली भी। दोस्तों, मैं हूं केबी जानी। मैं आया हूं हैदराबादी मतवाले के इस बहुत ही जबरदस्त शूट में, जहां हो रहा है मजेदार सास बहू की कहानियों पर एक बेहतरीन वेब सीरीज। आपको देखने में काफी मजा आएगा, आप भी इंजॉय कीजिए, मैं भी इंजॉय कर रहा हूं, क्योंकि सीनियर मोस्ट हामिद कमाल साहब के इसमें तजुर्बात है, और साथ में प्रिया रेड्डी भी है, हाजी कमाल भी है, नूर मारिया भी है, और बहुत सारे आर्टिस्ट इसमें मिलेंगे। सास बहू के किस्से नया वेब सीरीज है ये। बिल्कुल हैदराबादी मतवाले।